अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। बाद सलाम के आप सबसे गुजारिश या अपील है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पास में ना तो कोई माइक है, ना तो कोई कैमरा है जिससे मैं वीडियो बनाऊं। मैं साधारण मोबाइल ही से वीडियो बनाता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं। मेरे वीडियो को वॉच भी करते हैं, देखते हैं, लाइक्स भी करते हैं और सब्सक्राइबर भी बराबर बढ़ रहे हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआएं करता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, सब पर अल्लाह अपना फ़ज़ल फ़रमाए, ख़ास रहम व करम अता फ़रमाए। सब पर आने वाले तमाम तकलीफ़ों मुसीबतों से निजात इनायत फ़रमाए। और जो शख्स किसी वजह से मेरे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ कि मौला सब पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए, ख़ास रहम व करम अता फ़रमाए और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति इनायत फ़रमाए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बहुत ही ख़ास इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए अगर आज आपके पास में अभी वक्त है तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी वक्त नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर दें, बाद में देख लेना, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन 2025 शुरू हो रहा है, इस 2025 में हमें क्या करना है, इंशाअल्लाह इस वीडियो में पूरी बातें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले जिस बात की हमें गौर करना, जिस बात के ऊपर, वो ये है कि इस पूरी दुनिया के अंदर दो ही जात हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर दो ही जात हैं, एक अमीर की है, एक गरीब की है। अगर आप गरीब हैं तो आपकी कोई भी इज्जत कहीं नहीं होगी, कोई भी इज्जत कहीं नहीं होगी। ये मत सोचिए कि फ़लाँ इंसान गलत है, वो हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, कहीं भी इज्जत आपकी नहीं होगी। अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं और उस शख्स ने कहा कि आप 2-3 दिन पहले से आ जाना, और आप 2-3 दिन पहले से चले गए और वहाँ पर आपने इंतज़ामिया बने, वहाँ पर कामो काज किया, टेंट वगैरह भी लगवाया, खाने का भी व्यवस्था करवाया, यानी आपने पूरा काम किया, और कोई ऐसा शख्स जो 4 व्हीलर से शादी के दिन आया, लोग उसको चारों तरफ से घेर लेंगे और घेरने के बाद में उसको अच्छी तरह से नाश्ता भी करवाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी। वो खाना वगैरह खा करके चला जाएगा, बस बहुत ज़्यादा 2 घंटा रुकेगा, चला जाएगा, लोग उसी का नाम लेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और जब शादी कंप्लीट हो जाएगी, शादी हो जाएगी, कुछ दिन के बाद में क्या पता चलेगा, लोग आप ही के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनके बच्चे बहुत खाते थे, इन्होंने तो बहुत खा लिया खाना, ये तो पीसे बहुत खा गए जो है गोश्त की, फला फला चीज़ें, ये तो बहुत जो है नाश्ता खा गए। आप ही के लोग खिलाफ बातें करते नज़र आएंगे। और अगर इत्तेफाक से किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपने सोचा कि हम गांव में जा कर के लोगों से इसको फैसला करवा लें, अगर आप गरीब हैं तो लास्ट में क्या होगा, आप ही को लोग गलत साबित कर देंगे। अगर आपके जोश में आकर के आप थाना कहीं पहुंच गए, पुलिस चौकी कहीं पहुंच गए और सोचा कि रिपोर्ट कर दें जा कर के, वहाँ पर पैसों की मांग होगी। अगर आप गरीब हैं तो आप पैसा नहीं भर पाएंगे, सामने वाला पैसा दे देगा, लास्ट में क्या पता चलेगा, आप ही गलत साबित कर दिए जाएंगे। आप गलत नहीं हैं। अरे पैसा पैसा वो साबुन है, पैसा वो साबुन है जो हर तरह के ऐब को साफ़ कर देता है। पैसा वो साबुन है जो हर तरह के ऐब को साफ़ कर देता है। तो अगर आप गरीब हैं तो क्या करने की ज़रूरत है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें लोगों के तलवे, लोगों के जूते चाटने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर गरीब हैं तो हमें लोगों के जूते चाटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन जूतों को दौड़ करके, इन जूतों को घिस करके हमें कामयाब होने की ज़रूरत है। कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा अगर हम गरीब हैं, तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब हम मेहनत करेंगे अपने काम के लिए, मेहनत करेंगे, किसी को हम गाली नहीं देंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे,
किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। हमें 3 तरह के लोग उस वक्त मिलेंगे, इसको अच्छी तरह से याद रखना। कोई भी शख्स मेहनत कर रहा हो, या एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, मदरसे में पढ़ रहा हो, या हम और आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमें किसी से कोई ताल्लुकात नहीं हो, किसी को ना हम गाली दे रहा हूँ, ना किसी को हम सता रहे हों, कुछ भी काम नहीं कर रहे हों, फिर भी हमें 3 तरह के लोग मिलेंगे इस दुनिया में। पहली तरह के वो लोग होंगे जो आपसे कहेंगे कि आप अपना काम करो, तुम कामयाब हो जाओगे। दूसरी तरह के वो लोग मिलेंगे जो आपकी नकल उतारेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा मदरसा जा रहा है तो दूसरे भी माँ बाप सोचेंगे कि हमारा बच्चा भी मदरसा जाए, वो भी हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए। और तीसरे तरह के वो लोग मिलेंगे जिनके बच्चे तो खुद नहीं पढ़ने जाते, कुरान तक भी नहीं पढ़ेंगे, और वो लोग मजाक उड़ाएंगे। तीसरे शख्स ऐसे मिलेंगे। अब तुम्हें इनका किसी का जवाब नहीं देना है। ये नहीं कि मजाक उड़ाने वाले को जवाब देना, उनसे कहना है कि हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे, और तुम मजाक उड़ाते हो, मजाक उड़ाना छोड़ दोगे। नहीं, जितना भी वो मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाने दो, लेकिन उनका कामयाब हो करके जवाब दो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो मजाक उड़ाने वाले पता ही नहीं लगेगा किधर निकल गए। आप जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते पर निकलना भी ये पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोचेंगे कि जब ये मेहनत कर रहा था, हम इसकी खूब मजाक उड़ा रहे थे, और आपके नज़रों के सामने वो टिकेंगे ही नहीं। आज मुझे भी याद है कि जब मैं मदरसे में पढ़ता था और हिंदी भी पढ़ाई करता था तो लोग मजाक उड़ाते थे। कहीं पर भी जो है मिलाश्री वगैरह पढ़ने जाता था, लोग मजाक उड़ाते थे। आज अल्लाह के फजल व करम से जब मैं मदरसे से भी पढ़कर निकला, हिंदी स्कूल से भी पढ़कर निकला, तो आज वही मजाक उड़ाने वाले मेरे सामने टिकते नहीं हैं। वो टिकते नहीं हैं, वो दूर ही गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर उस वक्त मैं जवाब देता, जब मैं पढ़ रहा था, तो और ज़्यादा मजाक उड़ाते, लेकिन उस वक्त मैं खामोश रहता था। आज मजाक उड़ाने वाले बिल्कुल गायब हो गए। और दूसरे शख्स कौन होते हैं? जो आपकी बराबरी लगाना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन जब बन नहीं पाते हैं तो आप ही के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे थे, जब मैं मदरसा पढ़ने गया था तो वो भी अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहते थे, हाफिज बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, उनके बच्चे कुछ भी नहीं बन पाए, ना हाफिज बन पाए, ना आलिम बन पाए। अब क्या होता है, वही लोग कहते हैं कि मौलाना ठीक नहीं होते, मौलाना बहुत गलत होते हैं, मौलाना की बात नहीं माननी चाहिए। अबे बेवकूफ़, तो जानता था कि मौलाना बेकार होते, बेवकूफ़ होते, मौलाना की बात नहीं माननी चाहिए, तो फिर तूने अपने बच्चों को क्यों मदरसा भेजा था? क्या मदरसे में जब गया था बच्चा हाफिज बनकर नहीं निकलता, आलिम बनकर नहीं निकलता, क्या वहाँ से कुत्ता बनकर निकलता? क्यों तुमने भेजा था मदरसे में? लेकिन बात क्या है, इस बात को आप याद रखना कि एक डॉक्टर के खिलाफ वही बोलेगा जो बीएससी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपनी औकात बता रहा है कि हमारी औकात नहीं डॉक्टर बनने की, वही डॉक्टर के खिलाफ बोलता है। एक मौलाना के खिलाफ वही बोलता है कि जो सही से उर्दू भी नहीं पढ़ सकता है। एक हाफिज के खिलाफ वही बोलता है कि जो सही से कुरान भी नहीं पढ़ सकता है। एक प्रधान के खिलाफ वही बोलता है कि जो बीडीसी भी नहीं जीत सकता है। वो अपनी औकात बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं प्रधान के खिलाफ। वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि प्रधान का हराम का पैसा होता है, प्रधान ऐसा होता है, वैसा होता है। वो अपनी औकात बता रहे हैं कि हमारी औकात नहीं कि बीडीसी भी जीत सके। तो ये लोग जलने वाले होते हैं। तो जलने वाले जो लोग होते हैं ना, इनको जलने दीजिए, इनको भी मत जवाब दीजिएगा, लेकिन इतना कामयाब हो जाइए, इतना कामयाब हो जाए कि जलने वाले खुद तुम्हारे पास में एक दिन आ करके कहें कि मेरे भैया ये मेरी मदद कर दीजिएगा, मेरी भैया ये मदद कर दीजिएगा। इतना कामयाब हो जाइएगा। तो हर माँ बाप अपने बच्चों से ये बताते हैं कि भैया मेहनत करो, लेकिन साथ साथ में अपने बच्चों से ये भी बताओ कि 3 तरह के लोग अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे, इनके ऊपर गौर मत करना, इनको कामयाब हो करके जवाब देना। ये अपने बच्चों को बताते रहें और अपने रब के ऊपर भरोसा करें। एक औरत जो होती है, जब वो खाने को बनाती है
तो खाना बना करके जब रखती है तो ख्याल रखती है कि कहीं इसको कुत्ता ना खा जाए, बिल्ली ना खा जाए, ख्याल करती है, वैसे नहीं छोड़ देती खाने को है। तो हमें किसने बनाया है? रब ने बनाया है। जो ख्याल है उसको ऐसे ही तनहा नहीं हमें छोड़ेगा। ये मत सोचिए जो ये हंस रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, हमें तनहा नहीं छोड़ेगा, हमें एक दिन कामयाब करके ही छोड़ेगा। और एक बात ये भी याद रखना, ये जो लोग हंसने वाले होते हैं ना, ये जो लोग जलने वाले होते हैं, इनकी औकात कितनी होती है? इनकी औकात के बारे में कभी सोचा है? इनकी औकात कितनी होती है? ये जलने वालों के, हंसने वाले की औकात सिर्फ एक प्याली चाय की और 2 सिगरेट के बराबर होती है। आप इनके लोग जो है एक प्याली चाय पिला करके और 2-3 गुटखा खिला करके कोई भी इनसे काम करवा लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़े होशियार समझते हैं। और फिर क्या होता है, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, सभी को खूब सताते हैं, सभी को खूब सताते हैं। लेकिन जब इनकी उम्र 40 जब क्रॉस कर जाती, जब इनके बच्चे नौजवान हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं, अब इनके पास में इतना पैसा भी तक नहीं होता है कि अपने बच्चों की शादी कर सके सही से, अपना मकान भी बनवा सके। अब क्या करते हैं? अभी तक लोगों को बुरा भला कहा था, लोगों की मजाक उड़ाया था, लोगों को देख कर जलते थे। कभी प्रधान को गलत कहते थे, कभी डॉक्टर को गलत कहते थे, कभी इंजीनियर को गलत कहते थे, कभी मास्टर को गलत कहते थे, कभी मौलाना को गलत कहते थे, सभी को गलत कहते, पूरी दुनिया में सारे इंसान को गलत कहते थे। कभी प्रधानमंत्री को गलत कहते हैं, कभी कभी जो है मुख्यमंत्री को गलत कहेंगे, कभी सांसद को गलत कहेंगे, कभी विधायक को गलत कहेंगे, पूरी दुनिया को गलत कहेंगे, सिर्फ हम ही अच्छे हैं, पूरी दुनिया को गलत कहेंगे। अब जब 40 दिन की उम्र क्रॉस हो जाती तब किसको गलत कहते हैं? तब अपनी किस्मत को गलत कहेंगे। अरे मेरी किस्मत ही ठीक नहीं, हमारी किस्मत ही ठीक नहीं। तो इनके चक्कर में मत पड़ो, ये पूरी ज़िंदगी इनकी बस दूसरे को गलत कहते ही कहते गुजर जाती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब 40 साल की आप उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, तब आपने नबूवत का ऐलान किया, तब आपने नबूवत का ऐलान किया अल्लाह पाक के हुक्म से। तो अगर हम आज परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, तो परेशान मत होइए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मतलब यही है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी लोगों ने हंसा, लोगों ने उनके भी मजाक उड़ाए, आज भी लोग उनसे जल रहे हैं। आज भी देखिए एक से एक कमेंट मेरे नबी के ख़िलाफ़ लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मजहब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। तो लोग चाहे हंस रहे हों, चाहे जल रहे हों, कुछ भी लोग कर रहे हों, अरे ये तो अल्लाह का फजल व करम है कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी लोग हमारे ख़िलाफ़ बोल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो रही है कि लोग हमारे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे, संगत का असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए इस 2025 में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपको मिलते रहेंगे। हर मंगल के दिन मैं लॉन्ग वीडियो डालता हूं और हर रोज़ एक शॉर्ट वीडियो डालता हूं। तो मेहरबानी करके जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कैसा वीडियो आपको लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दें, मेहरबानी करके एक लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और मैं आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि मौला, जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच किया है, पूरा देखा है, अल्लाह पाक उन पर अपना फजल फरमाए, ख़ास रहम व करम अता फरमाए। अगर वो परेशान हाल है, मौला उनकी परेशानियों से निजात इनायत फरमाए। अगर बीमार हाल है, मौला में सेहत तंदुरुस्ती इनायत फरमाए, और हमारे हिंदुस्तान में अमन व शांति इनायत फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।